क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मोबाइल हाथ में लेते ही 1 घंटा कब 3 घंटे बन जाता है पता ही नहीं चलता। आप काम करने बैठते हैं लेकिन दिमाग कहता है एक रील देख लो, एक वीडियो और देख लो, और फिर पूरा दिन खत्म लेकिन काम अधूरा। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जो आपकी एनर्जी, फोकस और सक्सेस को चुपचाप खा रही है। ये ऑडियो बुक है डोपामिन डिटॉक्स, एक ऐसी किताब जो बताती है हम लेजी क्यों हो रहे हैं, मन एक जगह क्यों नहीं टिकता और मोटिवेशन खत्म क्यों होती जा रही है। लेकिन सबसे खतरनाक सवाल यह है, अगर डोपामिन इतना जरूरी है तो फिर यह हमारी जिंदगी बर्बाद कैसे कर रहा है। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। इमेजिन करो, एक इंसान है जो पहले बहुत फोकस्ड, एम्बिशियस और एनर्जेटिक था, लेकिन आज सुबह उठते ही फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जंक फूड, लेट नाइट स्क्रोलिंग, और दिन के अंत में बस एक आवाज, कल से पक्का बदलूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अब रियल हैप्पीनेस पर नहीं बल्कि चीप डोपामिन पर जी रहा है। डोपामिन कोई बुरी चीज नहीं है, यह तो एक रिवॉर्ड केमिकल है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बिना मेहनत के डोपामिन मिले, बार बार मिले और बहुत ज्यादा मिले। जैसे रील्स, शॉर्ट वीडियोस, पॉर्न, शुगर, गेमिंग। इनसे दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग कहता है अब असली मेहनत वाला काम बोरिंग है। यही से शुरू होता है मेंटल स्लेवरी। किताब में लिखा है जब दिमाग को बहुत ज्यादा डोपामिन मिल जाता है तो छोटी छोटी अचीवमेंट से खुशी मिलनी बंद हो जाती है। इसलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम में मन नहीं लगता, गोल्स मीनिंगलेस लगते हैं और इंसान खुद से ही हार जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या डोपामिन को खत्म करना सोल्यूशन है? क्या हमें मोबाइल, सोशल मीडिया सब छोड़ देना चाहिए? नहीं। किताब कहती है डोपामिन को हटाना नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करना ही असली डिटॉक्स है। और यही आता है डोपामिन डिटॉक्स का असली मेथड। लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से करते हो तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और एंगर बढ़ सकता है। तो सही तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, जो दिमाग को तोड़े नहीं बल्कि मजबूत बनाए। अगर डोपामिन डिटॉक्स गलत तरीके से किया जाए तो इंसान प्रोडक्टिव नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेटेड बन जाता है। तो सवाल यह नहीं है कि डोपामिन डिटॉक्स करना है या नहीं, सवाल यह है सही तरीके से कैसे किया जाए। नियम पहला, डोपामिन को खत्म नहीं, रीसेट करना है। सबसे बड़ी गलती लोग सोचते हैं आज से मोबाइल बंद, म्यूजिक बंद, मजा बंद। लेकिन किताब कहती है डोपामिन जीरो नहीं किया जाता, उसे नेचुरल लेवल पर लाया जाता है। इसलिए काम करना, पढ़ना, चलना, सोचना, ये सब अलाउड हैं, बस इंस्टेंट प्लेजर को टेम्परेरीली हटाना है। नियम दूसरा, 24 घंटे वाला असली डोपामिन डिटॉक्स। पहला डिटॉक्स सिर्फ 24 आवर्स का होता है। इन 24 घंटों में सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस, गेमिंग, जंक फूड, पॉर्न, अननेसेसरी म्यूजिक, ये सब नहीं करना है। जो करना है ये सब नीचे है। किताब पढ़ना, जर्नल लिखना, वॉकिंग, बोरिंग लगने वाला काम, अकेले बैठकर सोचना। शुरू में दिमाग बोलेगा ये सब बेकार है, फोन उठा लो, और यही रियल डिटॉक्स मोमेंट होता है। नियम तीसरा, बोर्डम से भागना मत। किताब का सबसे पावरफुल लाइन, बोर्डम इज द गेटवे टू फोकस। जब आप बोर्ड होते हो तभी दिमाग खुद पूछता है अब क्या यूजफुल करूं। लेकिन अगर आप हर बोर्डम को मोबाइल से मार देते हो तो फोकस कभी बनेगा ही नहीं। नियम चौथा, डोपामिन को मेहनत से जोड़ो। गलत डोपामिन में पहले मजा और बाद में गिल्ट। सही डोपामिन में पहले मेहनत और बाद में सेटिस्फैक्शन। जैसे एग्जाम्पल में 1 घंटा पढ़ाई और फिर 10 मिनट म्यूजिक, वर्कआउट और फिर पसंदीदा खाना, यही है डोपामिन रीवायरिंग। नियम पांचवा, सबसे खतरनाक, 48 घंटे में पहले 2 दिन इरिटेशन, आलस, मन नहीं लगेगा, दिमाग बोलेगा बस एक रील देख लो। अगर आप यहां जीत गए तो तीसरे दिन अचानक क्लैरिटी, फोकस, हल्की खुशी बिना किसी वजह के। सबसे बड़ी वार्निंग, डिटॉक्स का मतलब ये नहीं लोगों से बात बंद, खुशी बंद, खुद को पनिश करना। अगर ऐसा किया तो बर्नआउट तय है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ 15 मिनट की एक आदत पूरे डिटॉक्स को आसान बना सकती है, और एक ऐसी चीज है जो लोग डिटॉक्स में भूल जाते हैं और इसलिए फेल हो जाते हैं। वो क्या है? 90% लोग यही गलती करते हैं। डोपामिन डिटॉक्स आपको नहीं तोड़ता, आपकी एक आदत आपको तोड़ देती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग डिटॉक्स शुरू करके भी 3 दिन में हार जाते हैं। आज हम उसी गलती को एक्सपोज करेंगे। पहली गलती, खाली समय छोड़ देना। डिटॉक्स करते समय लोग सोचते हैं अब फोन नहीं देखना तो बस आराम करेंगे। सबसे खतरनाक मिस्टेक, क्योंकि खाली दिमाग बोलेगा चलो एक रील ही देख लेते हैं। रूल, डिटॉक्स में खाली समय नहीं होता, सिर्फ लो डोपामिन काम होते हैं। जैसे रूम साफ करना, लिखना, स्लो वॉक, पुराने पेंडिंग काम। दूसरी गलती, मूड का इंतजार करना। लोग कहते हैं
मन बनेगा तब पढ़ूंगा। किताब कहती है मूड एक्शन से बनता है, एक्शन मूड से नहीं। डिटॉक्स का मतलब है बिना मन के भी काम करना। पहले एक्शन, फिर डोपामीन अपने आप आएगा। तीसरी गलती, एक साथ सब बदलना। एक दिन में मोबाइल छोड़ दिया, शुगर छोड़ दी, म्यूजिक छोड़ दिया और फिर बोले डिटॉक्स काम नहीं करता। सच ये है, डोपामीन धीरे धीरे रीसेट होता है। एक चीज चुनो और उसी पर कंट्रोल बनाओ। जब भी मन बोले फोन उठा लो, बस 15 मिनट रुक जाओ। इन 15 मिनट में थोड़ा बॉर्डम सहो, कोई छोटा काम शुरू करो। अक्सर 15 मिनट बाद क्रेविंग अपने आप मर जाती है। यही है अर्ज सर्फिंग। सबसे खतरनाक दुश्मन नाइट टाइम, रात को विल पावर लो होती है, दिमाग एक्सक्यूजेस बनाता है। सॉल्यूशन, फोन सोने से 1 घंटा पहले दूर रखो। यही एक हैबिट डिटॉक्स को सफल या फेल करती है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन कब शुरू होता है? तीसरे या चौथे दिन। काम में हल्का मजा आने लगता है, रील्स बोरिंग लगने लगती हैं, दिमाग शांत होता है और आप सोचते हो मैं पहले इतना डिस्ट्रैक्टेड कैसे था। यही डोपामीन रीसेट है। ONELINE फॉर्मूला याद रखो, इंस्टेंट प्लेजर से दूर, बोरिंग एक्शन के पास। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसी आदत है जो डिटॉक्स को 10x फास्ट कर देती है, और अगर वो आदत ना हो तो डिटॉक्स अधूरा रह जाता है, वो आदत क्या है? अब पर्दा उठता है, वो आदत जो डोपामीन डिटॉक्स को पूरा करती है, वो आदत जो सब बदल देती है। अगर आप खुद से रोज 10 मिनट भी ईमानदारी से बात नहीं करते तो कोई डिटॉक्स काम नहीं करेगा। क्यों यही सबसे जरूरी आदत है? किताब कहती है डोपामीन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो आपको यह एहसास ही नहीं होने देता कि आप कब भटक गए। जर्नलिंग आपको यह एहसास कराती है। ये आदत क्या करती है? हर दिन सिर्फ 10 मिनट आप लिखते हो, आज किस चीज ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, मैंने फोन कब बिना वजह उठाया, किस काम से सुकून मिला, बस इतना। धीरे धीरे आप ट्रिगर पहचानने लगते हो, क्रेविंग्स कम होने लगती हैं, कंट्रोल वापस आने लगता है। लोग यहां भी गलती करते हैं, गलत जर्नलिंग। आज दिन अच्छा था, आज बुरा था। सही जर्नलिंग, मैं 3 बार बोर्ड हुआ और 2 बार फोन उठा लिया। क्लैरिटी ही असली पावर है। याद रखो ये 4 बातें। इंस्टेंट प्लेजर हटाओ, बोर्डम को सहना सीखो, डोपामीन को मेहनत से जोड़ो, रोज 10 मिनट खुद से बात करो। बस रियल चेंज यहीं से शुरू होता है। कुछ दिन बाद आप नोटिस करोगे, सुबह फोन उठाने का मन नहीं करेगा, काम आसान लगने लगेगा, छोटी चीजों में शांति मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करने लगोगे। आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस ओवर स्टिमुलेटेड हो। और जैसे ही डोपामीन रीसेट होता है, आपका असली वर्जन वापस आने लगता है। अगर ये सीरीज आपको थोड़ी भी मदद कर पाई हो तो इसे ऐसे किसी इंसान तक पहुंचाओ जो खुद से हार रहा है, क्योंकि कभी कभी एक सही जानकारी जिंदगी बदल देती है। कम से कम चीजों में जीना सीखो, तभी जिंदगी ज्यादा महसूस होगी। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक खुद से जुड़े रहो।